तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी संख्या को हम 5 से भाग दें तो बिना भाग दिए उसे ट्रिक से हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जिस संख्या में 5 से भाग देना होता है उस संख्या के हर एक अंक को दोगुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, 3 का दोगुना कितना होगा 6। यहाँ पर 4 है, 4 का दोगुना कितना होगा 8। यहाँ पर 3 है, 3 का दोगुना कितना होगा 6। यहाँ पर 2 है, 2 का दोगुना कितना होगा 4। यहाँ पर 1 है, 1 का दोगुना 2। यहाँ पर 3 है, 3 का दोगुना 6। यहाँ पर 2 है, 2 का दोगुना 4। यहाँ पर 1 है, 1 का दोगुना 2। अब क्या करेंगे, मान लीजिए अब ये तो हो गया। अब इसके एक अंक को छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। जैसे इसको देखिए, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 का दोगुना कितना होगा 4। यहाँ पर 4 का दोगुना 8। यहाँ पर 3 का दोगुना 6। यहाँ पर 2 का दोगुना 4। यहाँ पर 1 का दोगुना 2। यहाँ पर 3 का दोगुना 6। यहाँ पर 2 का दोगुना 4। यहाँ पर 2 का दोगुना 4। अब क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर हो गया। भाग देकर देखेंगे, इतना ही आंसर रहेगा। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये 2 है, 2 का दोगुना कितना होगा 4। यहाँ पर 2 का दोगुना 4। यहाँ पर 3 का दोगुना 6। यहाँ पर 3 का दोगुना 6। यहाँ पर 1 का दोगुना 2। 2 का दोगुना 4। यहाँ पर 3 है, 3 का दोगुना 6। 2 का दोगुना 4। अब क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे देखिए, जैसे ये, तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 है ना, 2 का दोगुना कितना होगा 4। 8 का दोगुना 4 का दोगुना 8। 3 का दोगुना 6। 2 का दोगुना 4। 1 का दोगुना 2। 2 का दोगुना 4। अब एक अंक छोड़ के दशमलव लगाने। जैसे ये 4 का दोगुना 8। 3 का दोगुना 6। 2 का दोगुना 4। 1 का दोगुना 2। 3 का दोगुना 6। 2 का दोगुना 4। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 4 का दोगुना कितना होगा 8। फिर 4 का दोगुना 8। 3 का दोगुना 6। 2 का दोगुना 4। 1 का दोगुना 2। 3 का दोगुना 6। एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना। इस 5 से कोई मतलब नहीं है, ये 5 ऐसे ही रन, बस ये ऐसे ही है कि 5 से भाग देंगे। अब जैसे ये संख्या को देख लीजिए, ये 3 है, 3 का दोगुना 6। 4 का दोगुना 8। 2 का दोगुना 4। 1 का दोगुना 2। 2 का दोगुना 4। 3 का दोगुना 6। एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया कि मान लीजिए किसी भी संख्या का उसका दोगुना करने पर एक अंक में है। जैसे मान लीजिए कि 6 से 8 है, अगर 2 अंक में हो, जैसे मान लीजिए कि 5 का दोगुना करेंगे तो 10 होगा, 6 का दोगुना करेंगे तो 12 होगा। उसको कैसे हल करते, तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये रहा, इसको देखिए। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 का दोगुना करने पर 4 आ गया। 4 का दोगुना करने पर 8 आ गया। 3 का दोगुना करने पर 6 आ गया। 6 का दोगुना करने पर यहाँ पर 12 आ गया। तो यहाँ पर 12 पूरा लिखा हुआ है, ठीक ना। यहाँ पर 5 है, 5 का दोगुना करने पर 10 आ गया। 10 आ गया। यहाँ पर 7 का दोगुना करने पर 14 आ गया। 9 का दोगुना करने पर 18 आ गया, ठीक ना। और 8 का दोगुना करने पर 16 आ गया। 3 का दोगुना करने पर 6 आ गया। अब क्या करेंगे, ये 4 है ना, 4 को ऐसे लिख देंगे। ये 8 है, 8 को भी ऐसे लिख देंगे। ये 6 है, और ये देखिए यहाँ पर 6 है, और उसका अगली वाली संख्या 12 है, यानी कि 2 अंक की है। तो जब 2 अंक की होती है ना संख्या, तो ये वाला एक है ना, जो ये वाला, इसमें इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 है और इसमें एक जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, आप सिर्फ 2 बचा, और उसकी अगली वाली संख्या 2 अंक की है, यानी कि ये जो एक है ना, इस 2 में जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 बचा, 0 बचा, और यहाँ पे देखिए अगली वाली संख्या 2 अंक की है। तो जब 2 अंक की ये 1 है ना, इस 0 में जुड़ जाएगा, तो 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 होगा। अब यहाँ पर 4 बचा, और यहाँ पर 18 है। 18 में ये वाली संख्या है ना 1, इसको इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 बचा, और यहाँ पर 2 अंक है, यानी कि 16 है। तो इसमें का ये 1 इसमें जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पर 6 है ना, तो इस 6 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एक अंक छोड़ कर दशमलव लगाने, ऐसे ही हो जाएगा ये। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे ये 7 है, 7 का दोगुना कितना होगा 14।
8 का 2 16, 3 का 2 6, 2 का 2 4, 1 का 2 2, 5 का 2 10, 6 का 2 12, 3 का 2 6, 2 का 2 4। ये आया ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाली संख्या है देखिए 2 अंक की है, और उसकी अगली वाली संख्या का देखा जाता है। जैसे अगली वाली संख्या कितनी अंक है, अगली वाली संख्या 2 अंक की है, तो यहाँ पर 2 अंक है ना, तो ये वाला जो 1 अंक है ना इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 14 है तो ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 6 है, और इसकी अगली वाली संख्या सिंगल अंक की है, तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको ऐसे ही लिख देंगे, जो 2 अंक की रहेगी तब इसमें से इसको जोड़ेंगे। ये तो सिंगल अंक का है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 है। अब ये देखिए ये 2 है और इसकी अगली वाली संख्या 2 अंक की है, तब क्या करेंगे, ये जो है ना ये वाला 1 अंक इसमें जोड़ देंगे, तो ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। अब ये देखिए 0 है, इसकी अगली वाली संख्या देखेंगे तो अगली वाली संख्या भी 2 अंक की है, तो क्या करेंगे कि ये जो 1 है ना इसमें जोड़ जाएगा, तो यहाँ पर 0 है, 0 में 1 जोड़ेगा तो 1। अब ये देखिए 2 बचा, इसकी अगली वाली संख्या 1 अंक की है, तो अगली वाली संख्या 1 अंक है ना, तो यहाँ पर 2 ही उतर जाएगा। ये 6 है और ये 4 है तो 4 ऐसा ही। अब क्या करेंगे, 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर। आप भाग देकर देखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक ना। जैसे ये इसको देखिए, अब जैसे इसको, ये 2 है, 2 का 2 4, 9 का 2 18, 8 का 2 16, 3 का 2 6, 2 का 2 4, 1 का 2 2, 5 का 2 10, 6 का 2 3 का 2 6, 2 का 2 4। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पर सिंगल अंक है लेकिन इसका अगला वाला अंक डबल अंक है, तो क्या करेंगे कि ये जो 1 है ना इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 बचा, और इसका अगला वाला संख्या 2 अंक की है, 2 अंक की है, तो ये जो 1 है ना वो इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 बचा, और इसका अगले वाला अंक देखिए 1 अंक का है, यानी कि ये 6 ऐसे ही उतर जाएगा। ये 6 है, ये भी ऐसे ही उतर। देखिए जब कोई संख्या रहेगी और उससे अगली संख्या 2 अंक की होगी तभी उसमें 1 जोड़ेगा। ये अब बाई द मान लीजिए कि 1 अंक की जैसे यहाँ पर थी तो वो ऐसे ही उतर जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पर देखिए 2 है और इसकी अगली वाली संख्या 2 अंक की है ना, 2 अंक की है, तो इसमें ये जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यही सिंगल अंक का रहता तो नहीं जुड़ता, तो ये 1 ये 2 में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ये 0 है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही अंक है और यहाँ पर ये 0 है, तो 0 को ऐसे ही 0 लिख देंगे। यहाँ पर अगर 2 अंक रहता तो ये 1 इसमें हो जाता है, 6, ये 4। अब 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अब देखिए, अब ऐसे ही और भी सवाल है मेरे पास। अब जैसे ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये 2 है, तो 2 को क्या, 2 का 2 कितना होगा 4, यहाँ पर 8 है, 8 का 2 16, यहाँ पर 3 का 2 6, 2 का 2 4, 6 का 2 12, 1 का 2 2, 7 का 2 14, 2 का 2 8, 4, ठीक ना। अब क्या करेंगे देखिए, जैसे ये है, ये 16 है और ये 4 है, ये यानी कि इसका अगला अंक 2 अंक का है, तो ये 1 है ना, ये इसमें जुड़ जाएगा, यह 5 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ही अंक है, इसको ना इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे नहीं इसमें, ये 6 ऐसे ही हो जाएगा। एक ही अंक तो जोड़ेगा नहीं, ये 6 है ऐसे ही हो जाएगा। ये 4 है और यहाँ पर ये 12 है, तो इसमें का ये वाला एक ना इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 14 है ना और ये 2 है, इसको क्या करेंगे, ये वाला ना इसमें जोड़ेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 4 ही बचा, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, तो ये 4 को ऐसे ही 4 लिख देंगे, ये वाला 4 को ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। 5, 6, 10 सवाल अपने से लेकर करेंगे ना तो आ जाएगा। ये 2 सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।